हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज हम डे 3 की वर्कशीट को करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखें। संख्याओं के क्रम को हमें पहले समझना है और फिर यहाँ जो खाली स्थान है उसको हमें भरना है। तो अगर यहाँ देखें 112 से पहले 111 है, फिर 14 है, फिर 17 है, फिर 121 है, फिर 126 है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये संख्या बढ़ रही है, 111 से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 111 से 112 में 1 बड़ा है, 112 से 114 में 2 बड़ा है, 114 से 117 में 3 बड़ा है। अरे ये तो बहुत आसान हो गया है, 1 2 3। अच्छा यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है और ठीक ऐसे ही यहाँ पर 6 बढ़ेगा। तो 126 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 132। बच्चों देख कर करना बड़ा आसान है, बट अगर आप इसे ऊपर जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख के करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप बढ़िया काम कर पाएंगे। कभी पेपर में आया तो आप डरेंगे नहीं, हिम्मत रखेंगे। ठीक ऐसे ही मैं देखता हूँ यहाँ पर 3 से 9 6 बढ़ रहा है, 9 से 21 में 12 बढ़ रहा है, 21 से 39 में 18 बढ़ रहा है। अच्छा ये 6 की टेबल बढ़ रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, यहाँ पर 12 बढ़ रहा है, यहाँ पर 18 बढ़ रहा है, यहाँ पर 24 बढ़ रहा है, यहाँ पर 30 बढ़ रहा है और यहाँ पर 36 बढ़ रहा है। अच्छा इस सीरीज में 6 की टेबल को जोड़ा जा रहा है। तो अगर 36 के बाद करें तो 6 7 जा होता है 42। तो यहाँ पर 42 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 168। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं तो कोई भी डिजिट यहाँ पर लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें समझ समझ के काम करना है। 25 के बाद 40, 15 बढ़ रहा है, 10 कम हो रहा है, 15 बढ़ रहा है, 10 कम हो रहा है, 15 बढ़ रहा है, 10 कम हो रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 15 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 10 कम हो रहा है, फिर यहाँ पे 15 बढ़ रहा है और यहाँ पर 10 कम हो रहा है, यहाँ पर 15 बढ़ रहा है और यहाँ पर 10 कम हो रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 15 बढ़ना चाहिए, यहाँ पर 15 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 55 लिख देंगे। 727 और 7 में अगर मैं देखूँ तो 7 घट रहा है, यहाँ पे 7 घट रहा है। ऐसे ही 720 से 734 में 14 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 7 घट रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 14 बढ़ रहा है और यहाँ पर 7 घट रहा है। तो यहाँ पर मुझे 14 बढ़ाना चाहिए, इस सीरीज़ के हिसाब से 14 बढ़ाना चाहिए। तो 734 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 748। तो ये इसका करेक्ट सीरीज़ का फिलिंग होगी। अगला देखिए 900 में से 875 यानी 25 घट गया, यहाँ पर 25 घट गया -25 और यहाँ पर देखा जाए तो 50 घट गया, यहाँ देखा जाए तो 175 घट गया और 750 से 650 में 100 घट गया। तो 650 में से मैं 125 को घटाऊंगा, क्योंकि 25 ऐड होते हुए घटता जा रहा है। देखिए पहले 25 घटा, फिर 50 घटा, फिर 75 घटा, फिर 100 घटा, फिर 125 घटा। अब 125 घटाने के बाद यहाँ जो अंक आ रहा है वो है 525। बहुत बढ़िया, 13579। बेटा ये 13579 के बाद यहाँ 11 नहीं लिखना, ये सवाल है जो आगे तक चल रहा है। जैसे 13579 ... इसी तरह से आगे बढ़ते पर 37वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ तुरंत आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 37वां स्थान कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए इस दूसरे स्थान की बात करते हैं, तो स्थान कौन सा है? दूसरा। दूसरे स्थान को निकालने के लिए 2 × 2 - 1 ये फॉर्मूला चलेगा। अगर मैं मान लो चौथे स्थान की बात करता हूँ, ये तीसरा स्थान है और ये है चौथा स्थान, तो चौथे स्थान को निकालने के लिए 4 × 2 - 1। तो इस तरीके से चल रहा है, मतलब जिस स्थान को निकालना है उसको 2 से गुणा करना है, फिर 1 घटाना है। तो 37वें स्थान निकालने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा 37 × 2 - 1, क्योंकि मुझे 37वां स्थान निकालना है। यहाँ चौथा स्थान निकालना था, यहाँ दूसरा स्थान निकालना था। तो जिस स्थान को निकालना है उसको × 2 - 1 करना है। तो 37 × 2 - 1 करूँगा, 74
-1 तो यहाँ हो जाएगा 73। दूसरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। बच्चे 0 नहीं लिखना, क्योंकि 0 तो कोई संख्या ही नहीं है। 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या होती हैं? 4 अंक वाली अगर संख्या देखें तो 999 के बाद जो संख्या आएगी यानी 1000, ये 4 अंक की संख्या शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ होगी? 9999 पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्याएं हैं ये टोटल 4 अंक की संख्या है। तो अगर मैं क्या करूँ, 4 अंक की संख्या में से 3 अंक वाली संख्या घटा दूं तो ये हो जाएगा हमारा 4 अंक की संख्या कितनी है। तो अगर 4 अंक की संख्या 9999 है, इसमें से 999 घटा देते हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9999 में ये 4 अंक की संख्याएं हैं टोटल, और 3 अंक की संख्याएं इसमें से घटा देते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर घटा दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 9000। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बच्चे बीच में पूछ रहे थे क्लासेस में भी, मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया। ये 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? बहुत जल्दी से बच्चे लिख देते हैं सर 0359 होगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि 0 तो होगा ही नहीं, इसलिए आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 3059, क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या होगी। 0 को आगे लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने 5 के आगे 0 और उसके आगे 3 लगा के उसको सपोर्ट किया है। ये तो सवाल हमने पहले भी किया था, स्थान कौन सा है, प्लेस वैल्यू कितना है। अब इसका स्थान पूछ रहे हैं, मतलब 3 कौन सी जगह पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 जगह पे है, तो 100 लिख देते हैं। ऐसे ही पहले मैं प्लेस लिख देता हूँ सारे। 7 का 10th प्लेस पे है 10th, और 0 जो है ये भी 10th प्लेस पे है। 5 जो है ये भी 10th प्लेस पे है। अगर 3 की बात करें तो ये 100th प्लेस पे है। 9 की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का मतलब 1000 प्लेस पे है। इसके बाद अगर 4 की बात करें तो 4 1 10th प्लेस पे है। ठीक है, ऐसे ही 5080 में 5 जो है वो 1000 प्लेस पे है। तो हमें पहले प्लेस बतानी थी, मैं प्लेस बता चुका हूँ। अब इनकी प्लेस वैल्यू, ये प्लेस पे कितना वैल्यू रखते हैं। अगर 3 जो है वो 100 प्लेस पे है तो 100 से हमें इंटू करना होगा, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, ऐसे ही 7 जो है वो 10th प्लेस पे है तो 10 से इंटू करके लिखेंगे 70। ठीक है, ऐसे ही 0 तो 0 ही रहेगा, और 5 की जगह 5 10 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। ठीक है, ऐसे ही 73203 जो है ये 100 प्लेस पे है तो 300 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही 9235 में 1000 प्लेस पे है 9, तो 9000 यहाँ पे हो जाएगा प्लेस वैल्यू। 4 जो है 1 10 40 प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, ऐसे 1000 है तो यहाँ हो जाएगा 5000। सीढ़ी के बॉक्स में बढ़ते क्रम में संख्या लिखें। तो ये बढ़ते क्रम में हमें संख्या लिखनी है, बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा पहले लिखना है। तो सबसे छोटा पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1, ये सबसे छोटा है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, फिर चौथा ये है। तो 1 जो लिखा है ये हो जाएगा 24, दूसरी संख्या है 34, तीसरी संख्या है 78, चौथी संख्या है 92। बहुत बढ़िया। 456 में 154 सबसे छोटी संख्या ये है। ऐसे ही हमें करना है सॉल्व। सबसे छोटी संख्या पहले ढूंढेंगे, फिर उसके बाद है सब इससे बड़ी जो है ये है, फिर तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पे ये है। तो 154, फिर 209, फिर 456 और यहाँ पे 600। बहुत बढ़िया, ये वर्कशीट भी हमने सॉल्व कर लिया है। ये बहुत अच्छी वर्कशीट थी। अगली वर्कशीट के लिए अगली वीडियो को देखते हैं। थैंक यू।